हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो वेदांता के शेयर्स अभी आपने देखा होगा कि अलग हुए हैं। मतलब एक एक शेयर उनका अलग हुआ है। पांच एक के पांच शेयर मिले हैं लोगों को। और जो बिजनेस है वो भी अलग अलग हुए हैं, अलग अलग लिस्ट करवाए इन्होंने। तो वेदांता लिमिटेड पहले एक कंपनी थी, अब पांच अलग अलग कंपनियां हो गई हैं। तो अब इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई हमें कौन से शेयर नए बाय करने चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो वो थोड़ा बहुत हम डिटेल एनालिसिस लेंगे। हालांकि देखिए, ये क्या है कि कंपनियां अभी अलग लिस्ट हुई है। पहले क्या है कि सारी कंबाइंड जानकारी आती थी, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स पहले पब्लिकली जो पुरानी भी अवेलेबल रहती थी, 5 5 6 साल 7 साल की, तो कंबाइंड रहती थी। अभी पब्लिकली इतनी ज़्यादा अलग अलग कंपनियों को लेकर जानकारी नहीं है, बट जितनी भी मुझे जानकारी मिली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो हम देख लेंगे कि भी कौन सा शेयर अच्छा नज़र आ रहा है, कौन सा रिस्की नज़र आ रहा है, किसके अंदर क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम जानकारी ले रहे हैं। जो भी डेटाज वगैरह अवेलेबल है उसके अनुसार सिर्फ हम जो शेयर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, सेक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहती है। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो मैं मार्केट कैप और सेक्टर वाइज जो थोड़े कम रिस्की वाले हैं वहीं से शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो शेयर है वेदांता एल्यूमिनियम। अभी मार्केट कैप वाइज देखें या मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी देखें तो वो वेदांता एल्यूमिनियम है, जिसका मार्केट कैप भी अच्छा है। और मार्केट ने या एक्सपर्ट्स ने, जो बड़े एनालिस्ट हैं एक्सपर्ट, उन्होंने भी वेदांता एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा मतलब तवज्जो दी थी। और ये सबसे वैल्यूएबल बिजनेस भी है। अगर एबिटा देखें, मतलब जो टैक्स वगैरह से पहले जो उसका प्रॉफिट होता है, टैक्स वगैरह से पहले, तो वो सबसे ज़्यादा है इसका। पूरे ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा एबिटा कंट्रीब्यूटर है। अब ये एल्यूमिनियम बिजनेस, मतलब जो एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ काम आता है, तो ईवी, पावर ट्रांसमिशन कैसे, जैसे अभी आपको पता होगा कि भाई लेजर पावर जैसे वायर बनाता है तो वो भी एल्यूमिनियम से बनाता है, तो उसके अंदर काम आता है पावर ट्रांसमिशन के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस कारण एल्यूमिनियम की डिमांड हाई रहे, अभी तक हाई है और डिमांड बढ़ ही रही है। और डी मर्जर के बाद भी जो एनालिस्ट वगैरह हैं उन्होंने भी इसको मतलब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी माना था। ठीक है, अपन ऐसा नहीं कहते कि ये मोस्ट वैल्यूएबल है, बट हाँ, इन चीज़ों की डिमांड है, इसका एबिटा अच्छा है, तो कुछ डेटाज अच्छे हैं। इस कारण क्या है कि इन्होंने, जो भी एनालिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो दिया। अब अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर डेट उधारी देखें तो लगभग ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ही डेट फ्री कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग 56.4% के आसपास है। बाकी जो ज़्यादा डेटा है फाइनेंशियल्स का, वो अलग अलग अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। तो मैं जब अवेलेबल वगैरह सही तरह से होगा उसके बाद सारी जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी के लिए जो था मैंने आपको बताया। अब दूसरा शेयर है वेदांता ऑयल एंड गैस। तो देखिए, एक अगर इस सेक्टर को देखें तो वेदांता ऑयल एंड गैस को देखें तो अभी भी इंडिया जो है ऑयल एंड गैस का बड़ा इंपोर्टर है, आयात करता, बाहर से मंगवाता है। और इसके अंदर भी प्रोडक्शन बढ़ाने की अच्छी पोटेंशियल है। वेदांता ऑयल एंड गैस क्या करता है कि भाई हमारे इधर जैसे बाड़मेर राजस्थान के अंदर पेट्रोल निकलता है, बाड़मेर राजस्थान अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी वेदांता कंपनी है, हमारे शहर के अंदर भी ये कंपनी है। ठीक है ना, तो ये पेट्रोल निकालने वगैरह का काम करती है। पहले ये काम कैर्न एनर्जी संभालती थी, अभी वेदांता ऑयल एंड गैस संभालती है। तो पोटेंशियल है, और अभी इंडिया बड़ा इंपोर्टर भी है इसका, तो इस कारण सेक्टर ये थोड़ा वैल्यूएबल हो जाता है। लेकिन जो अर्निंग वगैरह होती है वो ऑयल प्राइसेस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ऑयल ऊपर नीचे भाव होते हैं, जैसे क्या कि इनको कभी नुकसान फायदा भी होता है, ये चीज़ होती है। अभी अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके ऊपर जो डेट है 552 करोड़ रुपए का, पूरा अनसिक्योर्ड लोन है लगभग, और 56.4% की प्रमोटर की होल्डिंग है, वो सब में इतनी ही है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेट है। फिर जो वेदांता लिमिटेड है, जो वेदांता बेस मेटल नाम से है कंपनी, जो ओरिजिनली वेदांता लिमिटेड है, जिसके जिंक, कॉपर, सिल्वर का काम है। अभी एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से जो कॉपर सिल्वर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, अभी आपको पता होगा सिल्वर के भाव कितने बढ़े थे, इसके कारण भी इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। मेटल्स वगैरह, जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह होते हैं, तो ये भी सेक्टर एक अच्छा डिमांडिंग वैल्यूएबल सेक्टर है। इसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से ऊपर का है, लगभग आप लार्ज कैप मिड कैप के आसपास की कंपनी कह सकते हैं इसको। और इसकी सारी जानकारी अवेलेबल है। इसका पी जैसे 6 का है, इंडस्ट्री पी 32 का है, उस हिसाब से वैल्यूएशन ठीक नजर आती है। आरओसी 16% के आसपास है, आरओई 38% के आसपास है, ये बढ़िया है। डेट इसके ऊपर काफी ज्यादा 32,900 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, उधारी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, बहुत ज्यादा है। तो क्या अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो थोड़ा अलग अलग कंपनीज पर अलग अलग नजर आता है। बाकी इसके अंदर ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन ही है, और कुछ ने सिक्योर्ड लोन भी ले रखा है।
तो ये होगी वेदांता लिमिटेड की बात। सेक्टर वाइज देखें तो ये भी थोड़ी सी ठीक नजर आती है। फिर कुछ ऐसे सेक्टर जिनकी लिमिटेड डिमांड है, जैसे वेदांता पावर, तो ये क्या कि स्टेबल कैश फ्लो वाला बिजनेस है, लेकिन ग्रोथ इसके अंदर लिमिटेड है और रेगुलेशंस का जो इंपैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसका मार्केट कैप भी 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी लगभग 26 के आसपास का, इंडस्ट्री पी 18 के आसपास है। इसके ऊपर डेट 6,542 करोड़ रुपए के आसपास का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.38 का है, जो कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अगर कंपनी को देखते हुए कहें तो बहुत ज़्यादा है। फिर 5वें नंबर की जो कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील, ये जो बिजनेस है ये साइक्लिकल बिजनेस है, इसके अंदर भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण मार्जिन भी इंपैक्ट होता रहता है और स्टील की प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और रिस्क भी थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा होता है। अभी मार्केट कैप 13,500 करोड़ रुपए के आसपास का है और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। तो ये हो गए पांचों शेयर्स। अब देखिए ओवरऑल कंक्लूजन जानते हैं। तो डेट फ्री अगर कंपनियां कहें जिनके ऊपर लगभग ना के बराबर डेट है, वो है वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता आयरन एंड स्टील। बाकी जो 3 कंपनियां हैं उन पर डेट है। फिर जो मार्केट कैप के अनुसार अगर देखा जाए तो जो बड़ी कंपनियां वेदांता एल्यूमिनियम, फिर वेदांता लिमिटेड। वेदांता एल्यूमिनियम थोड़ी बड़ी कंपनी है, फिर वेदांता लिमिटेड थोड़ी छोटी कंपनी है। तो ये क्या थोड़ी सेफ्टी हो जाती है, मार्केट कैप अगर बराबर रहता है तो उससे सेफ्टी रहती है, मार्केट कैप छोटा रहेगा तो उतना ही रिस्क रहेगा। बाकी तीनों का मार्केट कैप लगभग सिमिलर है, 13 से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में स्मॉल कैप कंपनियां हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा डेट है कंपनी वाइज, जो डेट टू इक्विटी रेशियो वाइज अगर देखें तो वेदांता पावर पर सबसे ज्यादा डेट है, फिर वेदांता लिमिटेड पर है, फिर वेदांता ऑयल एंड गैस पर है। तो ये थोड़ा इनके साथ रिस्क बना हुआ है। बाकी ग्रोथ और सेक्टर वाइज अगर देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम की ग्रोथ और सेक्टर वाइज ये थोड़ा सा आगे, मतलब सब सेक्टर से थोड़ा आगे है। फिर वेदांता लिमिटेड को मैं सेक्टर वाइज थोड़ा आगे कहूंगा, बेस मेटल्स के कारण, जो ये कॉपर सिल्वर होते हैं उसके कारण ये थोड़ा सा आगे हो जाता है। फिर है वेदांता ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ही मतलब डिमांडिंग सेक्टर है और अभी तक इंडिया को ऑयल एंड गैस की जरूरत है, तो ये सेक्टर भी थोड़ा डिमांडिंग है। बाकी भी ठीक है, जैसे वेदांता पावर है, वेदांता आयरन एंड स्टील है, ये थोड़े मतलब नॉर्मल सेक्टर कह सकते हैं, हाईली कंपिटेटिव सेक्टर भी कह सकते हैं, पर उनके अंदर थोड़ा बहुत सुधार भी करने की जरूरत है। हालांकि वेदांता आयरन स्टील तो डेट फ्री है लगभग। बाकी इनके जो डेटाज पूरे धीरे धीरे तरीके से आएंगे तब क्या है कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स अब आएंगे तब क्या है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएगी कि भाई एग्जैक्टली कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिससे और क्लैरिटी आएगी शेयर्स को लेकर। अभी धीरे धीरे करके क्लैरिटी आएगी, है ना। तो ये है वेदांता की शेयर्स को लेकर अपडेट, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी इसीलिए मैंने सोचा आपको एक छोटा सिंपल अपडेट दे दूं। जो जो अपडेट अवेलेबल है मैंने आपके साथ प्रोवाइड करवा दिया। अब कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का डिसीजन नहीं है। तो ये थे अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। कमेंट करके जरूर बताएं, हाइप बटन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।